क्या अदालतों में जिस न्याय की व्यवस्था, जिस न्याय को पाने के लिए व्यक्ति जा रहा है, क्या वो फैसले हो रहे हैं क्या, या एक्चुअल न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है? सर, मैं 46 साल से इस प्रोफेशन में हूँ जी, और इनिशियल जो साल थे मेरे प्रैक्टिस के 79 से लेकर के और 95 तक, तब तक मुझे ये एहसास था कि न्याय होता है। उसके बाद मुझे लगा कि फैसले होते हैं, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि भाई एक पार्टी के लिए वो न्याय हुआ, दूसरे के लिए फैसला हुआ, लेकिन पूर्ण न्याय किसी को मिलेगा ये कुछ कम होता गया उसके बाद के सालों में। और वर्तमान में तो मैं अब राय देना मैंने शुरू कर दी है कि दो चीज़ों से जीवन में बचे। अगर किसी आदमी को अपना जीवन में शांति और आनंद चाहिए तो लिटिगेशन और लोन, लिटिगेशन और लोन, अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप कभी शांत रह ही नहीं सकते। आपके दिमाग में खलबली मची रहेगी, चाहे देने की, चाहे लेने की, और चाहे मुकदमे की, चाहे मुकदमे के निपटारे की। तो ये दो चीज़ों से बचें आदमी, तो थोड़ा फर्क आएगा जीवन में। और लिटिगेशन का जो वर्तमान माहौल है, तो आजकल फैसले कर दिए जाते हैं, न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये किसी को परवाह नहीं। न्यायालयों में तो नहीं है खासकर। क्यों? उसके मुख्य कारण हैं लोअर जुडिशरी पर हायर जुडिशरी का, हायर जुडिशरी से उससे हायर जुडिशरी का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि वो निर्णय ही होते हैं, फिर वो न्याय नहीं हो पाता। आपके 46 ईयर्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक आखिर न्याय की डेफिनेशन क्या है? आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए? वास्तव में क्या किसी आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए? कोई भी लिटिगेंट जाता है न्यायालय में, दो पक्ष हैं, रिलीफ के लिए जाता है, लेकिन वास्तव में वो रिलीफ जो इसका हकदार था वो उसको मिला कि नहीं मिला, यही न्याय है। हम अगर किसी रिलीफ के हकदार हैं जो हमें वास्तव में हमारे तथ्यों पर, हमारे कारणों पर और हमारा जो वाद है, जो प्रतिवाद है, उसके अनुसार मिलना चाहिए, वो है न्याय। हमने आपकी देखी, आपकी लिखी और निपटा दिया मुकदमा, वो नहीं होना चाहिए। अब मुकदमे निपटाए जा रहे हैं प्रेशर की वजह से। न तो किसी को इतना पढ़ने का समय है, मैं माफ़ कीजिए, मेरे प्रोफेशन में भी और ऊपर भी और दूसरी तरफ भी, इधर भी उधर भी, इंस्टीट्यूशन एक ही से आ रहे हैं लोग, आधे इधर आते हैं, कुछ 10% उधर चले जाते हैं। समय किसी के पास नहीं है पढ़ने का। मैं जब सुनता हूँ अब न्यायालयों में, अरे भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वहीं दिखा दे देना, यहाँ क्यों आप लोअर कोर्ट में क्यों इसको प्रेस कर रहे हैं? इधर बदलाव आया है, नई पीढ़ी कुछ आई है पढ़ी लिखी, जो वास्तव में सुन रही है और समझ रही है, समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन न्याय की डेफिनेशन में आपने कहा कि तथ्य, जिस तथ्य फैक्ट को लेकर जो केस व्यक्ति लेके जाता है उस पर मेरिट पे वो फैसला होना चाहिए। लेकिन आज देश के निचली अदालतों, खासकर निचली अदालतों का हालत ये है कि तथ्य तो छोड़िए, समय के अनुसार ही उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल, एक मुकदमा 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के मुकदमे पेंडिंग पड़े। मैं आपको बताऊं कि जो मीडिएशन की अवधारणा अब ये लाई गई है, हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। पंचों का फैसला कहा जाता था कि 5 लोगों ने जो मिलके कह दिया वो फैसला हो गया और मान लिया गया दोनों पक्षों में। अब मीडिएशन लाया गया है, अब बहुत सोच विचार के बाद मीडिएशन के प्रोविजंस लाए गए हैं, लेकिन क्या मीडिएशन हो रहा है? क्या आदमी उस मीडिएशन को फॉलो कर रहा है? मैंने परसों में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा कि मीडिएशन के काउंसिल को मीडिएशन में क्या हुआ ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। मैं असहमत हूँ इस बात से। मीडिएशन में आदमी जाता है, अपनी सच बात रखे, दोनों पक्ष अपनी सच वास्तविकता को रखें, उसके बाद मीडिएशन वाले सुने और जो निर्णय काउंसलिंग करके उसको करना है। आए, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, ये जरूरत तक नहीं उसकी गहराई में जाने की कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। निगेटिव मीडिएशन रद्द, मीडिएशन रद्द, कोर्ट में जाइए। 6 महीने मीडिएशन किया, 6 साल कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर वो सारा जीवन इसी उधेड़-बुन में बर्बाद हो जा रहा है। काम किसी का नहीं हो रहा, निर्णय तो हो, न्याय तो हो ही नहीं रहा। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।